स्वागत है आप सभी का पीके स्टेनोग्राफर चैनल में। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। तो जैसा कि यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है, और यदि आप ऐसे ही फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि तैयारी महत्वपूर्ण है। अतः आप तैयारी करते रहिए और गवर्नमेंट जॉब आपकी पक्की हो जाएगी, क्योंकि तैयारी ही मुख्य है। क्योंकि अभ्यास कहा जाता है कि अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत हो जान ऋषि आवत जाते सर पर परत निशान। यानी अभ्यास करते रहेंगे तो रस्सी पत्थर में भी निशान बन जाते हैं। तो आइए वैकेंसी चर्चा करते हैं जो हमारी पटना हाई कोर्ट में आ चुकी है। तो यह वैकेंसी आई है हमारे बीच स्टेनोग्राफर 2025। यह हेल्पलाइन नंबर है और ये ईमेल नंबर है। यह हमारी वेबसाइट है जिसमें जाके आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। वैसे तो हम पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। यह पब्लिकेशन है 21 अगस्त की। सॉरी फॉर लेट वीडियो बनाने के लिए। तो जो फॉर्म की स्टार्ट डेट तो आपको पता चल गई 21/8 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑन एप्लीकेशन, यानी जो फॉर्म आप सबमिट करते हैं उसकी लास्ट डेट 19/9/25 है। और इसके अलावा यदि फीस की पेमेंट की बात करते हैं तो वो पेमेंट की डेट है 21/9/25। और जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट की बात चर्चा करते हैं तो उसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आइए हम इसकी आगे चर्चा करते हैं कि ऑनलाइन क्या क्या कौन सी वैकेंसी आई। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट टू अपॉइंटमेंट एज ए स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की पोस्ट आई है। पे लेवल इसका 4 रहेगा, यानी SSC स्टेनोग्राफर की ग्रेड डी की वैकेंसी है और यहाँ ग्रेड सी पोस्ट माना गया है। तो 25,500 से 81,100 तक आपको सैलरी मिलेगी। प्लस इसमें TA ऐड रहता है, DA HRA, लगभग आपकी 40+ ही बनती है सैलरी। तो इसमें वैकेंसी जो आई है वो हमारी 111 पोस्टों में वैकेंसी आई है। 111, जिसमें से 68 पोस्ट हैं रेगुलर बेस पे। 68 पोस्ट जो है वो रेगुलर बेस पे है और 43 बैकलॉग वैकेंसी आई है। तो आइए हम इसकी आगे चर्चा करते हैं कि क्या क्या अगली डिटेल है कि हमारे बीच क्या क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। देखिए वैकेंसी कितनी है। तो UR कैटेगरी की 31 पोस्ट है, बैकलॉग में एक है, टोटल 32। EWS की बात करते हैं तो EWS में 6 टोटल पोस्ट हैं, 6 केवल रेगुलर बेस पे। OBC SC ST की बात करते हैं तो 11 है और 19 बैकलॉग है, टोटल 30 पोस्ट है। ST ST में रेगुलर बेस पे 0 वैकेंसी है और 2 बेस्ट बैकलॉग पे है और टोटल 2 वैकेंसी आ गई। यानी टोटल वैकेंसी की संख्या है 111 और 68, जिसमें से UR कैटेगरी की रेगुलर बेस पे टोटल मतलब 68 UR कैटेगरी की वैकेंसी है। आइए हम इसकी आगे चर्चा करते हैं कि क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात है भाई, चर्चा करते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 12th होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री से। सर्टिफिकेट आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड का होना चाहिए, प्लस इंग्लिश टाइपिंग आपको रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पास हिंदी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी नहीं आई है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। तो जिसके पास भी इंग्लिश स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाएंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 6 मंथ कोर्स कंप्यूटर, यानी कि DCA PGDCA CCC ये सभी मान होने चाहिए। मिनिमम स्पीड जो स्टेनोग्राफर इंग्लिश की होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की 80 WPM और टाइपिंग की स्पीड आपकी 40 WPM होनी चाहिए। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन यानी प्रिफेयर यदि आप करते हैं तो ये डिग्री आपको प्रिफेयर मानी जाएगी, वैसे कंपलसरी नहीं है, एक तरह से डिजायरेबल है कि आप हो तो ठीक, ना हो तो भी चलेगा। आइए हम इसकी आगे चर्चा करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन 2 प्रकार से होगा, एक तो रिटन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो पार्ट ए यानी पहले ही आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन का टेस्ट हो जाएगा, यानी 80 WPM की स्पीड से आपको पहले ही एग्ज़ाम दे देना होगा। इसके बाद आपको MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप देना पड़ेगा। इसके बाद इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट होगी पार्ट सी में, यानी जब आप पार्ट 1 पार्ट B पार्ट C ये तीनों पास कर लेंगे तब आपको इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में रिटन टेस्ट में 40% आपको लाना चाहिए और इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जो इसकी जो
पेपर होगा, इसमें आपकी 85% एक्यूरेसी होगी, तभी आप बैठ सकते हैं। और 90% इंग्लिश टाइपिंग में आपकी शुद्धता होनी चाहिए और 30% इंटरव्यू। टोटल ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सिलेक्शन होगा, ये क्वालिफिकेशन है बस। यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपका मेरिट बनेगी। इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस जो है एनेक्जर 1 में है, यानी कि जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस हमने अभी बताया ना, वो सिलेबस आपको, इसका सिलेबस एनेक्जर 2 में। हम इसके बारे में अगली PDF मतलब पेज में हम चर्चा करते हैं। तो आइए इसकी आगे चर्चा करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो इसकी जो फॉर्म फीस है वो 1100 रुपये UR कैटेगरी की, यानी यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। SC ST और OH कैटेगरी 550 और 1000 कौन कौन देगा? UR देगा, BC देगा, EBC और WC। फीस थोड़ा ज़्यादा है, 1100 रुपये। SC ST कैटेगरी जो 500 है। पेमेंट फॉर फीस शैल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड से ही आपकी पेमेंट एक्सेप्ट होगी, बाकी कोई भी मोड नहीं हो सकती। अब देखिए, एग्जामिनेशन फीस यदि आप एक बार पेड कर देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल होगी, रिफंड कभी भी नहीं होगी। आगे चर्चा करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी सेंटर कहाँ मिलेंगे। तो सेंटर की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर आर अलोकेटेड इन पटना सिटी। पटना सिटी में आपको ही एग्जामिनेशन मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हायर द हाई कोर्ट रिजर्व डाइवर्ट एनी सेंटर। यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो डाइवर्ट कर दिया जाएगा, अदर भी सेंटर कर दिए जाएंगे। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन होगा, फिर हाई कोर्ट होगा। देयर शैल बी नो प्रोविजन रिवोल्यूशन, ये सब बकायदा है। ये पूरा प्रोसीजर आप सभी को PDF होगी, आप पूरा चर्चा कर सकते हैं क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। आइए हम पार्ट भी जो एनेक्जर 1 बोले थे ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एनेक्जर 1 शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए में इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगी 80 WPM, जिसमें 320 वर्ड ओनली रहेंगे। 80 WPM की स्पीड से रखना चाहिए। 4 मिनट का डिक्टेशन होगा। कितने मिनट का? 4 मिनट का, 5 मिनट के नहीं है, ध्यान देने का है। 4 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा। फिर रिवीजन पैराग्राफ 7 मिनट मिलेंगे पढ़ने के लिए, और ट्रांसक्रिप्शन पैकेज के लिए ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है। बातें हैं MCQ पार्ट बी की बात चर्चा करते। जो MCQ बताया था ना, उसकी चर्चा करते। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसकी डिटेल सिलेबस आगे चर्चा करते हैं। अभी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पता है 100 मिनिमम मार्किंग है, जिसमें से मिनिमम क्वालिफिकेशन 90 मार्क्स आप रहेंगे तभी आप लाएंगे। 10 मिनट्स आप दे दिया जाएगा। टोटल यानी कि टोटल आपका मार्क्स रहेगा 250 का। 66 मिनट मिलेंगे। इंटरव्यू के 10 नंबर रहेंगे, 3 नंबर क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, यानी ये पूरा आपको क्वालिफाइंग नेचर रहेंगे। आइए इसकी आगे चर्चा करते हैं। रिटन टेस्ट, तो द रिटन टेस्ट कंप्राइज 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये तो हमने चर्चा कर लिया। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इनकरेक्ट इस पार्ट बी इज द नेगेटिव मार्किंग है। द एक्यूरेसी ऑफ परसेंटेज, देयर इज टाइम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी as follows obtained। अब हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज ये सिलेबस रहा, कंप्यूटर बिजनेस का ये सिलेबस रहा। ये पूरा सिलेबस है, आपसे डिटेल को PDF में मिल जाएगा, आप वहाँ से चर्चा करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। अब इंटरव्यू है। देयर विल बी इंटरव्यू 10 मार्क्स, जिसमें 3 नंबर आपको पाना जरूरी है, वापस बता कर। हाँ ये वाला PDF देखिए। अप्लाई ऑनलाइन, हाउ टू अप्लाई, पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रही वेबसाइट अप्लाई ऑनलाइन, यानी क्लिक हियर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट पर जाएंगे तो वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प दिखेगा, जिसमें आपको लिंक पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आगे पूरी प्रोसीजर होगी, PDF में दी जाएगी। फिर ईमेल में जनरेट होगा एप्लीकेशन नंबर, फिर उसको लॉगिन करके फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो देखिए। डॉक्यूमेंट स्कैनर्ड कॉपी, रिसेंट पासपोर्ट साइज स्कैनर, मैट्रिक 10th मैट्रिकुलेशन, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, डिग्री ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन डिग्री, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट जो कास्ट लगा रहे होंगी कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी सर्टिफिकेट, इंग्लिश टाइपिंग जो इंस्टीट्यूशन है जो कराती हैं, जैसे ITI हो गया वहाँ की 6 मंथ कोर्स, यानी DCA कंप्यूटर कोर्स के लिए,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतनी जानकारी के लिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका बेझिझक से रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।